आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 9.5 जिसमें कहा गया है कि कार्ट ए ऑफ मास 50 किलोग्राम मूविंग एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर हिट्स ए लाइटर कार्ट बी ऑफ मास 20 किलोग्राम मूविंग टूवर्ड्स it at a speed of 10 kilometer per hour. The two carts cling to each other. Find the speed of combined mass after collision. तो देखिए collision का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बोला गया है एग्जाम्पल 9.5 में कि कार्ट ए है कोई, वो मूव कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर से, और दूसरी कार्ट है बी जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है और वो मूव कर रही है 10 किलोमीटर पर आवर से। इसका मास 50 kg है और इसका मास 20 kg है। तो जो हमारा इलास्टिक कॉलिजन है उस रूल से अगर हम देखें तो इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम, यानी कि टकराने के पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम सेम रहेगा। तो टकराने के पहले इसका मोमेंटम कितना था, मास था 50 और वेलोसिटी थी 20। अब यहाँ माइनस साइन लगाएंगे, क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो ये डायरेक्शन अपने आप नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसलिए इसका मास और इसकी वेलोसिटी हम लिखेंगे। उसके बाद ये दोनों जुड़ जाती हैं और जुड़ने के बाद एक कंबाइंड मास के फॉर्म में चलना स्टार्ट करती हैं। जब कंबाइंड मास के फॉर्म में चलना स्टार्ट करेंगी तो उनका मास ऐड हो जाएगा, यानी 50 और 20 हो जाएगा 70। और मान लीजिए वो v वेलोसिटी से मूव करती है तो यहाँ पर आ जाएगा 1200 इज इक्वल टू 70v। अब 1000 से 200 निकल जाएगा तो बचेगा 800 इज इक्वल टू 70v, और v की वैल्यू जब निकालनी होगी तो 800 डिवाइड बाई 70, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 80/7 आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो 11 पॉइंट जो है समथिंग कुछ आ रहा है क्वेश्चन में। 11 पॉइंट कुछ आएगा या 80/7 ही इसमें लिखा गया है। तो यहाँ से डिवाइड करके देख लेते हैं 7 को, तो 11 7 जा 77, यहाँ आएगा 3 पॉइंट रखेंगे 0, 11.4 मीटर किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में तो हमने बदला नहीं था, इसको किलोमीटर ही में था। तो 11.4 किलोमीटर अब इनका कंबाइंड मास मूव करेगा एक कंबाइंड बॉडी के फॉर्म में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं।